क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इस पूरे चैप्टर में ना टोटल 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं, और उन 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये है। ओके, स्कूल की टीचर की पहली पसंद मानिक चंद पागल है हाँ जी, कह रहे मानिक चंद जी। अब सुनो कैसे होता है ये। भाई एक लाइन ऐसे दी है, एक इस पे परपेंडिकुलर दिया है, और एक लाइन ऐसे है। नाउ यू इट सेज कि ये वाला एंगल जो है ओ हाँ, दिस इज 90 डिग्री। इसको बोला उसने पी ओ क्यू, ये है आर, ये है एस। अब मुझे एक चीज बताओ, नहीं देखते प्रूफ क्या करना है, जो मैं कह रहा हूं सिर्फ उसको देखो ध्यान से। यहाँ पे भाई ये वाला एंगल अगर इस तरफ 90 डिग्री का है, ठीक है ना, ओ आर अगर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री का होगा। और इस तरफ अगर ये 90 का है तो ये भी पूरा कितने का होगा, 90 का होगा। तो एंगल आर ओ पी वो भी कितने का होगा, यानी एंगल आर ओ क्यू इक्वल होगा एंगल आर ओ पी के। बोलो कोई दिक्कत। बात करते हैं आरओपी की। अरे आरओपी की, हाँ ये पता नहीं क्या सुन रहे हैं जी। ये जो आरओपी है इसको मैं कहता हूं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दो एंगल मिलके बन रहा है ना, कह सकते हैं। तो एंगल आर ओ पी को मैं कह सकता हूं एंगल आर ओ एस प्लस सॉप एस ओ पी। ओके, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट सुनो। एंगल आर ओ क्यू, इधर देखना, आर ओ क्यू इसको मैं कहता हूं कि अगर मैं इस पूरे में से ये वाला एंगल हटा दूं तो बन जाएगा आर ओ क्यू। ये पूरे में से पूरा क्या है, ये एस ओ क्यू में से अगर मैं हटा दूं एस ओ आर या आर ओ एस तो ये बन जाएगा। बोलो ये समझ में आया। मैं कह रहा हूं ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको मैं कहता हूं इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल हटा दो तो ये बच जाएगा, है ना। क्लियर है। तो मैंने इसको लिखा एस ओ क्यू में से आर ओ एस हटा दो। ओके, अब सुनो, आर ओ एस को एक तरफ फेंको, ठीक है। तो इस आर ओ एस को इधर भेज देते हैं और इस एसओपी को इधर भेजते हैं, ठीक है। आर ओ एस एक तरफ कर दिए तो क्या बना, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ पी। आर ओ एस पहले था, एक और आर ओ एस प्लस होगा, उस क्या बन जाएगा, टू एंगल आर ओ एस। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। हम्म, मैं दोबारा करके दिखाता हूं। ये नहीं समझ में आ रहा ना, कोई बात नहीं। जी, दोबारा देखो। हम्म, अगर मैं इस आर ओ एस को उधर जाके आर ओ एस के साथ प्लस कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा,
टू एंगल आर ओ एस, और एसओपी को मैं इधर ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, एसओ क्यू माइनस एसओ पी। ये टू को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो हाफ एसओ क्यू माइनस एसओ पी इज इक्वल टू आर ओ एस। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ रहा है? पक्का? यही प्रूव करना था। ठीक है, बोलो बेटा। ये वाला स्टेप पहला, ये वाला, ये दोनों 90 90 के इक्वल इक्वल है, तो इनको इक्वल रख दिया। हाँ, इसके बाद आर ओ क्यू जो था, आर ओ क्यू को मैंने लिखा एस ओ क्यू में से एस ओ आर हटा दो, एस ओ क्यू में से एस ओ आर हटा दो, तो ये बच जाएगा ना 90 वाला। और इधर का जो 90 है, इसको दो टुकड़े हो ही रहते हैं नीले वाले। ठीक है, तो हमने कहा एक ये वाला एंगल प्लस एंगल ये वाला। ठीक है, इसको इन दोनों का सम लिख दिया। अब आर ओ एस जो थे उनको एक साथ जोड़ दिया, वो 2 आर ओ एस बन गया, और एसओ क्यू पी को उधर भी भेज दिया। ये जो 2 था उसको उधर जाके डिवाइड कर दिया, प्रूव हो गया। क्लियर है? इसे नोट कर लो। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। वो ये कह रहे हैं एंगल एक्स वाई जेड 60 डिग्री का एंगल है, 64 डिग्री का। तो एक्स वाई जेड को एंगल है 64 डिग्री का। एक्स वाई जेड, ये एंगल है 64 डिग्री का। वो ये कह रहे हैं एक्स वाई को प्रोड्यूस किया, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया टिल पॉइंट पी, एंड एक वाई क्यू लाइन बनाई जो कि जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी सुनो इधर ध्यान से देखना बेटा अब, यानी एक लाइन है वाई क्यू जो कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, फाइन। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है ना, और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो लेट सपोज मैं इस एंगल को बोल देता हूं ए, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, दोनों इक्वल हो गए। यानी एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी डबल ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, माइनस करके कितना आएगा, 116। ठीक है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 116/2 यानी 58 डिग्री। तो ये भी 58 का हो गया, ये भी 58 का हो गया। तो वो आपसे पूछ रहा है निकाल भाई एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये दिख रहा है पूरा, ये क्या है 64 डिग्री प्लस प्लस एंगल ए, यानी 64 प्लस 58 कितना हो गया, 122। ठीक है, अगला वो कह रहा है रिफ्लेक्स निकाल, रिफ्लेक्स निकालना है हमें एंगल क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। अब किसी का भी रिफ्लेक्स निकालने का तरीका क्या होता है, उसे 360 में से माइनस कर दो, यानी आप 360 में से माइनस कर दो एंगल क्यू वाई पी, यानी 360 में से माइनस कर दो 58, तो क्या बचेगा 302। ठीक है, तो रिफ्लेक्स क्या है 302। ठीक है, द एक्सरसाइज इज ओवर। ठीक है, नोट कर लो ये दोनों क्वेश्चंस। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 6.2, कह रहे ए बी सी डी ई एफ,
ये तीन पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक लाइन कट कर रही है। ये वाला एंगल है x, ये है y, ये है z। कह रहा है अगर y इज टू z की रेशियो है 3:7, तो बताओ x क्या होगा। x की वैल्यू निकालनी है। इधर देखो ध्यान से, देखो कैसे करेंगे। कभी भी कोई रेशियो वाला क्वेश्चन होता है ना जिसमें रेशियोज गिवन होती है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, लेट एंगल y इज इक्वल टू 3a और z क्या बन जाएगा 7a। ये बात समझ में आ रही है। तो z जो है वो है 7a, यहां पे लिख लेता हूं मैं, ये है 7a और y है 3a। अब एक चीज बताओ, ये एक z बन रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लग सकती है ना। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो, तो एंगल x भी कितने का हो जाएगा, z के बराबर। z क्या था 7a। बेटा इधर देख ले, अभी नोट बाद में करना। तो ये भी कितने का हो गया 7a। अब ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, यानी 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। अब हमें निकालना था x, तो एंगल x क्या है 7a, तो 7a मतलब 7 इंटू 18 कितना हो गया 7 इंटू 18 करो। ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू हो गई 126। समझ में आ रही है बात, आसान था ना। ठीक है, ये सारे वन मार्कर हैं। अभी सुनो, इनकी शॉर्ट फॉर्म खुद ही शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एंगल निकालने वाले जितने क्वेश्चन है ना, ये वैसे बहुत शॉर्ट है। देखो इधर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नहीं अभी नहीं, एक साथ कर लेना। सेकंड क्वेश्चन देखो, जी ये देखो, कह रहे एक्स वाई ओ पी एम ए बी सी और ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। कह रहे फाइंड एंगल सी अगर ए और बी की रेशियो है 2:3। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, फिर से वही रेशियो वाली बात आ गई। अब हम ये बोलते हैं कि भाई फिर से अगर रेशियो वाला चक्कर पड़ा हुआ है तो उसको लेट कर दो 6.2। अच्छा एक सेकेंड, अरे आरव आरव ने गलत क्वेश्चन खोल के दे दिया था। इधर देखो बेटा, जी आरव मुबारक हो, तुम अमर हो गए बेटा। जी ऐसा नहीं है। आरव पूरा नाम क्या है तुम्हारा, आरव पाल। ओके आरव पाल, एड्रेस पे डाल दो उसका, बच्चे घर पहुंच जाएंगे।
Now look here, please. Angle GED, ये दिया हुआ 126 डिग्री। आपको 3 एंगल निकालने के लिए वो कह रहा है एंगल AGE, एंगल GEF, एंगल FGE। अभी इधर देखो, एंगल निकालते हैं। देखो कौन सा दिया हुआ एंगल 126 डिग्री का, GED, ये पूरा, ये है 126 का। तो इसमें से अगर मैं 90 वाला हटा दूं तो ये कितने का बच जाएगा, 36 का। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो हम कहेंगे एंगल GEF प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल GED। तो एंगल GEF F इज इक्वल टू 126 माइनस 90 यानी 36 डिग्री। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया इसका, GEF निकल गया ना। अब देखो वो कह रहे हैं AGE, ये वाला एंगल, तो ये कैसे निकलेगा, ये देखो ये Z बन रहा है ना, Z बन रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक है, तो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये भी हो गया। लास्ट वो कह रहे हैं भाई निकाल FGE, ये वाला एंगल, लीनियर पेयर। हाँ, तो एंगल AGE प्लस FGE 180 डिग्री के हैं। ये है 126 प्लस FGE 180 डिग्री का। एंगल FGE हो जाएगा 180 में से माइनस करेंगे 126, कितना बचा, 54 डिग्री। आर यू गेटिंग इट? बताओ बेटा, मुश्किल है नहीं ना, नोट करो इसे। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल की टीचर्स का अगेन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, प्यारा हार्ट बीट क्वेश्चन। जी देखो बेटा, कह रहे ये है 110, ये है 120, कह रहे ये वाला एंगल निकालियो। अब कई बच्चे कहते हैं सर ऑल्टरनेट एंगल, देखो Z बन रहा है, ये कैसा Z हुआ, ठीक है, लंगड़ा Z नहीं चाहिए हमें। तो 130 है, अच्छा ओके। लो क्या, तो क्या करो, ऐसे में ना ये Q है, यहां से लाइन एक्सटेंड कर दो। ठीक है, क्योंकि ना हमें ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, या पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पता है, तो भाई तभी हो पाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। हाँ, तो देखो इधर, अगर ये 130 है तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल कितने का होगा, 130 का। ये बात समझ में आ रही है? तो ये ST है, इसको बोल देते हैं AB। चलो, तो एंगल RST इज इक्वल टू एंगल RAB, क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो एंगल RAB भी हो गया 130 डिग्री का। क्लियर है? ओके, अब बड़ा आसान है। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 7 माइनस कर देंगे 180 में से, कितने का हो गया, ये वाला एंगल कितने का होगा, 50। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकाल लेंगे, कितने का आएगा, 60। क्लियर है? बस मुश्किल है नहीं ना, देखो इधर ध्यान से।
तो एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर, इनका सम है 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री। इसी तरह एंगल क्यू ए आर प्लस आर ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू ए आर इज इक्वल टू 180 माइनस 130 यानी ये हो गया 50 डिग्री। अब हम कहेंगे एंगल ए क्यू आर प्लस क्यू ए आर प्लस क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 50 प्लस क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120, क्यू आर ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, दैट्स इट।